ईरान ने अपनी तरफ से जो न केवल बयान दिया बल्कि तैयारी की है, उसने खास तौर पर अमेरिका को बेचैन किया है। इससे पहले आप देख रहे थे कि कैसे हथियार लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ ईरान में कई लोग प्रदर्शन करते नजर आए। गोलीबारी भी हुई है, वह हमले भी हो रहे हैं, लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मसले पर ईरान की सरकार ने वहां प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की, अमेरिका एक्सपोज हो गया। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बड़बोले माने जाते हैं, उन्होंने ईरान की सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर प्रदर्शनकारियों से उन्होंने सख्ती से निपटे तो अमेरिका सब कुछ देख रहा है, यानी अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन क्या यह इतना सब आसान है? क्या अमेरिका की तरफ से शह दिए जा रहे प्रदर्शनकारी इस बात को नहीं समझते? मैं आज आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि ईरान की तरफ से अमेरिका के जो मिलिट्री बेस बने हुए हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के कई देशों में, उनके लिए हथियार तैनात कर दिए गए। खबर यह भी है कि टारगेट लॉक है कि अगर अमेरिका ने उनके देश में हस्तक्षेप किया तो बड़ी बर्बादी का सामना एक बार फिर से अमेरिका को करना पड़ सकता है। लेकिन खबर यह भी दिखाऊंगा कि कहां, कैसे, क्यों इस जेनजी के नाम से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते सरकार को अस्थिर करने की एक कोशिश भर बनकर रह गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। बात थी उस हमले की जो हमला इजराइल की तरफ से शुरू किया गया था। वो हमला जब शुरू हुआ तो ईरान ने उसका माकूल जवाब दिया। ईरान ने एक के बाद एक हमले किए, इजराइल के कई शहरों को बर्बाद कर दिया। बर्बाद इजराइल हो रहा था और तिलमिला अमेरिका रहा था। तो क्या ये ईरान के अंदर जो उपद्रव है, प्रदर्शन हो रहा है, ये अपने दोस्त इजराइल का बदला लेने के लिए? सब जवाब है नहीं। दरअसल अमेरिका छटपटाया हुआ है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसने अपने तंबू और बंबू गाड़े थे, बड़ी मशक्कत के साथ, ट्रंप ने नहीं, अमेरिका ने, अलग अलग राष्ट्रपति आए, उन्होंने तंबू बंबू गाड़े, यानी कि मिलिट्री बेस बनाए। अब वो एक एक देश से उन्हें उखाड़ा जा रहा है, या तो वहां से अमेरिकन को खदेड़ दिया जा रहा है या फिर उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच गजा और इजराइल के बीच जारी जंग में इजराइल की एक गलती का खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ा था। फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई। वहीं एक और खबर निकल कर आई थी, मैं लगातार कहता हूं, सीरिया। अमेरिका पूरी तरह से आश्वस्त था कि अगर सीरिया में अल जुलानी के पीठ पर हाथ रख दिया जाए और वहां पर अगर अड्डा अपना बना लिया जाए तो फिर उसे इजराइल की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इजराइल की हरकत ने सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति, एक वक्त में जिन्हें खुद अमेरिका आतंकवादी कहता था, उनको भड़का दिया। जो कल तक अमेरिका के साथ खड़े नजर आते हैं अल जुलानी, इजराइल के लगातार हमलों के बीच उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। एक बार फिर से वो ईरान परस्त, सीरिया ईरान परस्त और रूस परस्त होता जा रहा था। अपनी खुन्नस इस तरह से निकाली है कि वहां, यानी कि अमेरिका की शह पर ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। पहले प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं, वहां क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए, हालात देखिए। तो ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ इस तरीके से लोग सड़क पर उतरे। देखिए, एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। तो ईरान में शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारी उतरे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन, इसे दिखाया और बताया जा रहा पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि भाई ये ईरान की सरकार के खिलाफ है। एक ऐसा और प्रदर्शन हुआ था इससे पहले, लेकिन उसमें खासतौर पर महिलाओं ने शिरकत की थी। वो प्रदर्शन था नकाब को लेकर, खासतौर पर हिजाब को दरअसल कंपलसरी किया जा रहा था ईरान की तरफ से, उसको लेकर था। तब ये खबर आई थी कि इजराइल की शह पर वो तमाम प्रदर्शन वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन अब मसला थोड़ा अलग हो गया है। यहां पर सरकार को ही अस्थिर करना और ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा दावा किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बयान देकर यह साबित कर दिया ये किसके इशारे पर हो रहा है। इसी से लोगों में नाराजगी भी है। अब आइए अगली खबर भी दिखाता हूं, अगली वीडियो देखिए। यहां पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन, आगजनी हो रही है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, सुरक्षाकर्मी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दो वीडियो भी एक साथ दिखा रहा हूं आपको। तो खबर यह है कि तेहरान में सड़कों पर उतरे थे प्रदर्शनकारी और वहां पर एक गैस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, वो ईरान जो सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को चुनौती देता हो। मिडिल ईस्ट के अंदर आप जितने देश देखेंगे, मुस्लिम देश, वो सारे बयानों पर रह जाते हैं। कुछ भी गजा में हुआ, फिलिस्तीन में हुआ, या फिर वेस्ट बैंक में हुआ, या फिर
सीरिया में हुआ। हमेशा अमूमन देखा गया कतर, यूएई, सऊदी अरब, ये सारे के सारे सिर्फ बयानों तक सीमित रहते हैं। आपको याद भी होगा कतर पर भी हमला हुआ था, इजराइल की तरफ से किया गया था, जब जो हमास के प्रतिनिधि मंडल था वहां जिस होटल में रुका था, उसके बाद कतर भी सिर्फ बयानों तक सीमित रहा। लगा कि शायद कतर इजराइल पर हमला करेगा, लेकिन वो अमेरिका के सामने झुका। अकेला ईरान एक ऐसा देश है मिडिल ईस्ट के अंदर जो खुलकर अमेरिका को चुनौती देता है। इजराइल को जब रोका जा रहा था, इजराइल तो चुप बैठ गया था, लेकिन ईरान ने अपने तोप, अपने मिसाइल्स रोकी नहीं थी, और उसके बाद अमेरिका ने गुस्से में आकर ईरान पर हमला किया था। याद होगा आपको, यह कहा कि हमने इनका पूरी तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद कर दी। लेकिन बाकी की जो तस्वीरें निकल कर आई उस पर पता लगा कि ट्रंप ने झूठ बोला। उल्टा कतर में बना हुआ मिलिट्री बेस बर्बाद हो गया, ईरान ने जो हमला किया था। वैसे ही एक और हमले की बात कही जा रही है। खबर क्या है पहले देखिए। ट्रंप के सामने खड़े हो गए ईरान के विदेश मंत्री, बोले खौफनाक अंजाम होगा। एक तरफ ईरान अपने देश के अंदर प्रदर्शनकारियों से जूझ तो रहा ही है, उसे पता है इसके पीछे किसकी साजिश है। वो बात अलग है, शुरुआत में इसे जेनजी कहा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने बता दिया ये जेनजी नहीं है, ये ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक साजिश है। वरना कोई भी देश, किसी भी देश के अंदर हो रहे प्रदर्शनों पर अगर प्रदर्शनकारियों का साथ देता है तो समझिए आपका क्या लेना देना। ईरान में चल रहे प्रदर्शन पर आपका क्या लेना देना, कहां अमेरिका कहां ईरान, यानी यह आपके इशारे पर हो रहा है। यही नहीं, कई और खबरें भी हैं जिसमें बताया गया अमेरिकी सैन्य अड्डों को उड़ा देंगे। ईरान ने सीधे ट्रंप को धमकी दे दी। उन्होंने कह दिया एक बार फिर से हम अमेरिकी सैन्य अड्डों को उड़ा देंगे। दावा यह किया जा रहा है कि अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं ईरान ने, और खास तौर पर उन देशों में और वो जगह टारगेट के तौर पर लॉक किए गए हैं जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप बना है। खास बात यह है कि इसमें से कई देश, ज्यादातर देश मुस्लिम है, लेकिन यह बात भी सच है कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकते तो यह भी सच है कि वो ईरान से भी पंगा लेना नहीं चाहते। चाहे कोई भी देश, उसमें कतर को भी देख लीजिए आप, सऊदी अरब, यूएई, किसी को भी उठाकर, जॉर्डन को देख लीजिए, ये देश युद्ध लड़ने से बहुत पीछे हटते हैं, ये युद्ध वगैरह से बहुत पीछे रहते हैं, इसीलिए अमेरिका के आगे पीछे घूमते नजर आते। लेकिन जब ईरान ने कतर पर हमला किया था, ईरान को भी जवाब नहीं दे पाया था कतर। ऐसे में सबसे ज्यादा खौफ में इस समय ये मुस्लिम देश भी हैं कि अगर उनके देश पर हमला हो सकता है। वहीं अमेरिकन इसलिए खौफ में है क्योंकि इस समय मिलिट्री बेस कैंप पे जितने भी सैनिक हैं वो अगर टारगेट में आते हैं तो मातमी आवाजें अमेरिका में सुनाई देने को मिल सकती है। आइए आगे दिखाता हूं, और भी कई वीडियोस इसमें से निकल कर आई। ये देखिए क्या कह रही हैं अभी। توضیحی بدم در راستای تعهدی که دولت داره در مسیر بهبود معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی که بر مردم وجود داره و به طور مشخص یکی از موضوعات عدالت این هست که باید در توزیع منابع وجود داشته باشه. امروز در جلسه इसमें ये आर्थिक राहत का ऐलान कर रही है ईरान सरकार की प्रवक्ता है फातिमा। वो कहती हैं कि आर्थिक दबाव कम करने के लिए हर ईरानी को, नागरिक को अगले 4 महीने तक 10 लाख तोमान, लगभग $7 दिए जाएंगे। इससे एक महंगाई कम की जा सके, आर्थिक संकट से जूझ रही जनता को राहत मिल सके, क्योंकि इसका पीछे की कहानी पूरी ये बताई जा रही है कि वहां पर अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर है। लेकिन मसला क्या है, ये सारा खेल अमेरिका से नियंत्रित हो रहा है। ये देखिए क्या हालात कर दिए वहां पर। IRGC का जो ईरान की सेना है वो एक बस में सवार होकर जा रही थी, उस पर भी हमला हुआ है। तो IRGC की बसीज फोर्सेज हैं, वो उसमें बस में सवार होकर जा रहे थे। भी ये पुष्टि नहीं हो पाई कितनी मौत हो गई, कितने सैनिक मारे गए या कितने घायल है, लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा बम धमाका था। IRGC की बसीज फोर्सेज पर एक बड़ा हमला हुआ जिसे लेकर भी तनावपूर्ण माहौल बनता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अब जो ईरान के चीफ जस्टिस हैं उनका भी एक बयान निकलकर सामने आ गया। बयान क्या है, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने शासन द्वारा दंगाई करार दिए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी गुपचुप तरीके से ही सही, अमेरिका के शह पर अपने देश को दहलाने वाले ईरान के लोगों, जिन्हें प्रदर्शनकारी कहा जा रहा, उनके खिलाफ सख्त